हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, और वन वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है, ताकि चैप्टर पढ़ने में हमें बहुत आसानी हो। देखिए बच्चों, अगर मैं आपको इक्वेशन ऐसा कुछ दूं 2x + 7 = 10, ठीक है। दूसरा इक्वेशन दूं 2x + 4y = 12। तीसरा इक्वेशन दो 3x + 6x = 12। अब आप यहां पे देखिए तीनों इक्वेशन में, यहां पे देखिए वेरिएबल टर्म, ठीक है। वेरिएबल टर्म्स कितना है, यहां पे x जो है वो सिर्फ एक है, क्लियर है। यहां पे देखिए वेरिएबल टर्म कितना है, x है और y है, दो अलग अलग वेरिएबल है। यहां पे देखिए वेरिएबल जो है वो दो है बट दोनों सेम है, क्लियर है ना। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक वेरिएबल हो या तो फिर एक ही वेरिएबल के जैसा हो, यानी कि आप बोल सकते हैं 3x + 6x, यहां पे सेम वेरिएबल है, x जो है वो वेरिएबल है, इसे आप सॉल्व करके लिख सकते हैं 9x = 12। तो हो गया ये इस टाइप का फॉर्म। तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लियर है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बट आपको वन वेरिएबल नहीं पढ़ना, आपको ऐसा पढ़ना है जिसमें दो डिफरेंट टाइप्स का वेरिएबल हो, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लियर है। फॉर एन एग्जांपल और देख सकते हैं 2x + 4z = 10, 2y + 9x = 12, 3z + x = 15। देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट आपका बोल सकते हैं वेरिएबल है ना, दो है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अगर इसका हम लोग जनरल फॉर्म बात करें तो ऐसा फॉर्म होता है ax + by + c = 0, क्लियर है ना। और यहाँ पे जो a है b है वो 0 आपका नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो ये इसका जनरल फॉर्म है कि x वेरिएबल अलग है और यहाँ पे b y जो है वो वेरिएबल अलग है, a जो है वो कोई नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे x और y वेरिएबल हम लोग दिखा रहे हैं, a जो b और c देख रहे हैं वो एक नंबर को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है। तो इस टाइप के इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि दो वेरिएबल क्या होता है और एक वेरिएबल क्या होता है। बस आपको सिंपल याद रखना है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो डिफरेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो, x हो, y हो, a हो, b हो, किसी तरह का दो डिफरेंट वेरिएबल प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे कि वो दो वेरिएबल का क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे a और b में कंफ्यूज नहीं होइएगा बच्चों, यहाँ पे a b जो है वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं ये कुछ ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है, क्लियर है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं हो गया। यहाँ पे वेरिएबल जो है वो x और y लिए, क्लियर है, समझ गए। चलिए अब ये देख लेते हैं कि हम लोग को किस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, जनरली दो ही तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। बाकी आपको क्लास 10th में पढ़ना है क्योंकि ये चैप्टर क्लास 10th में, वहां पे बहुत सारे आपको मेथड जानना है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बट इस क्लास 9 में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, दो ही तरह का क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन होगा कि x और y का वैल्यू दिया रहेगा, आपको जस्ट बताना है कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, पुट कर दीजिए, पुट करने के बाद LHS और RHS बराबर आ गया तो उसका सॉल्यूशन है, और बराबर नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। जो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सेकंड टाइप है। क्या होगा, एक इक्वेशन दिया रहेगा और बोलेगा इसका डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालिए। दो पूछ सकता है, तीन पूछ सकता है, पांच पूछ सकता है ना, जितना भी क्वेश्चन पूछा रहेगा आपको उसका सॉल्यूशन निकालना होगा, क्लियर है ना। तो यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, इस क्वेश्चन जो आप निकालेगा सॉल्यूशन, हो सकता है इसका ग्राफ भी ड्रॉ करने बोलेगा तो आप ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ा है कि ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होता है ना। और नहीं भी पढ़ा तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने तो आता ही है, क्लास 8 से आप जान रहे हैं, ओके। तो चलिए हम लोग सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें आपको बोलेगा कि डिफरेंट सॉल्यूशन निकालें। मान लीजिए कि इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग x + 2y = 6। ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर आप एक क्वेश्चन समझ गए सारा क्वेश्चन इसी तरह बनेगा।
तो यहाँ पे एक इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और बोला है कि अलग अलग सॉल्यूशन निकालिए। तो हम क्या करते हैं, 4 सॉल्यूशन निकालते हैं। क्लियर है ना। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि आप x सेपरेट करें या y को सेपरेट करें, मतलब x को एक तरफ कर दें या तो फिर y को एक तरफ कर दें, आप दोनों कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में y को निकाल रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2y इज इक्वल टू 6, ये प्लस में था इधर आया तो माइनस में हो गया, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 माइनस x अपॉन 2। क्लियर है, y निकल गया, y सेपरेट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे क्या x निकाल नहीं सकते, x भी निकाल सकते हैं बच्चों। अगर x आप निकालिएगा, देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2y। आप x निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, आप y भी सेपरेट कर सकते हैं, x भी सेपरेट कर सकते हैं। चलिए x से ही लेके बनाते हैं क्योंकि x ज्यादा इजी हम लोग को दिख रहा है ना। आप दोनों में कुछ भी निकाल सकते हैं। अब देखिए करना क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे y का कुछ वैल्यूज रखना होगा ताकि आपको ऑटोमेटिकली x मिलता चला जाए। मैं क्या बोल रहा हूं, y में आपको वैल्यू रखना है। वो वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 3, नेगेटिव में पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी वैल्यू रखिए, आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, x जो है वो मिलता जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसा वैल्यू मत ले लीजिएगा जो x जो है वो फ्रैक्शन में आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वैल्यू गलत है, बट आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा उसको ड्रॉ करने में। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं स्टूडेंट को कि ऐसा वैल्यूज लिखिए कि जो फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, बहुत सारा वैल्यूज मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसा से बचिएगा। अगर नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ग्राफ जो फ्रैक्शन है उसमें भी ले सकते हैं, कोई हर्ज इसमें नहीं है। बस ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है स्टूडेंट को, इसलिए मैं बोलता हूं कि फ्रैक्शन वाला नंबर से थोड़ा बचिए। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, हमको क्या करना है, y के जगह पे कुछ वैल्यू पुट करना है, यानी कि पुटिंग y इज इक्वल टू, अब क्या पुट कीजिएगा, जो x मिल जाए। देखिए आप कुछ भी पुट कीजिए, x आपको मिलता जाएगा ना। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 0 करते हैं इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन हम लोग नेम देते हैं 1, है ना, इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट x इज इक्वल टू, x क्या मिलेगा, देखिए अगर y को जब 0 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 माइनस 2 इंटू 0 हो जाएगा ना। हम लोगों ने y के जगह पे 0 लिया, ये खुद से ले सकते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी लीजिए। ठीक है, बस आप कुछ भी वैल्यू लिखिए, आपको x क्या होगा, मिलता चला जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगर हम लोग 0 लेंगे तो x क्या मिल जाएगा, देखिए x आपको मिलेगा 6 माइनस 0, x इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, आपको 6 मिल गया। क्लियर है ना। इसी तरह आपको कितना निकालना है, 4 आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये पहला हो गया। ठीक है, x y 0 लिए तो x हमारा कितना मिला, 6 मिला। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, y को यानी कि y को 1 लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लेते हैं, y को 1। अगर y को 1 लीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। चलिए फिर से हम लोग लिख देते हैं इसी तरह, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं इसीलिए हम लोग पूरा डिटेल में बात करते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा हम लोग को, वी गेट, हम लोग को मिल जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू 6 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, यानी क्या हो गया, 4 हो गया। क्लियर है ना। इसी तरह हम लोग y क्या पुट करते हैं, अगर 2 पुट कर देते हैं सेम चीज में। ठीक है, तो हमारा x क्या मिल जाएगा, देखिए अगर 2 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस, देखिए 6 माइनस 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। हम लोगों ने 3 इक्वेशन निकाल लिया, मतलब 3 सॉल्यूशन निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्या y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिए, 1 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, 3 पुट कर देते हैं। अगर 3 रखिएगा देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो गया, यानी क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है ना। सारा हम लोग निकाल लिया, 4 सॉल्यूशन बोला था, 4 हम लोग निकाल लिया। अब यहाँ पे आपको छोड़ना नहीं है बच्चों, यहाँ से एक चीज और मेन चीज करना है, आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाइएगा। ठीक है, इसको हम लोग टेबल बोलते हैं, ये बॉक्स बनाइएगा। ठीक है, x का वैल्यूज लिखिएगा और जो जो इसका वैल्यूज आया उसको आप पुट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे x हो गया और ये आपका क्या चीज हो गया, y हो गया। क्लियर है। तो चलिए देखिए x आपका कितना आया है, 6 आया है। कब, जब y आप क्या रखे हैं, 0 रखे हैं। क्लियर है ना। उसी तरह सेकंड देखिए, जब आप y 1 रखे हैं तो x क्या मिला आपको,
4 मिला तो क्या लिखिएगा 4 लिखिएगा। ठीक है, उसी तरह अगर आप y को 2 रखे हैं तो x क्या मिला आपको 2 मिला। क्लियर है। उसी तरह जब y को आप 3 रखे हैं तो x क्या मिला आपको 0 मिला। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, आपको ये जो सॉल्यूशन निकलेगा इसे फाइंड करने के बाद ये टेबल बनाना बहुत जरूरी है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे अगर ग्राफ बनाने बोलेगा, क्या आप नहीं बना सकते हैं ग्राफ? बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर रफली अगर आपको दिखाया बना करके, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं रफ बना रहा हूं। देखिए क्या बोल रहा हूं, y 0 है और x 6 है, तो y 0 और x 6 है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ आ रहा है। क्लियर है ना। ये पॉइंट मान लीजिए क्या है 0,6 बोल दीजिए। ठीक है, सॉरी y तो तरफ 0 है ना, तो आप क्या बोलिएगा इधर 6,0, y के तरफ कुछ नहीं बढ़ा, x के तरफ 6 है। उसी तरह y 1 है और x 4 है, तो बोलिएगा y 1 है और x 4 है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ पॉइंट आ रहा है। ठीक है, उसी तरह बोलिएगा x 2 और y भी 2 है, तो x 2 और y भी 2 है। मान लीजिए कुछ पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। उसी तरह x 0 है और y 3 है, मतलब x क्या आपका x नहीं बढ़ रहा है, x यहाँ पे है और y का है कुछ यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है। अब इस तीनों पॉइंट को क्या कीजिएगा, जो भी पॉइंट आया है चारों पॉइंट को मिला दीजिएगा, आपका बन गया एक ग्राफ। बस समझ रहे ना। तो ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान है। जो जो पॉइंट है आप उस पॉइंट को प्लॉट कर दीजिए और सारे पॉइंट को क्या कीजिए आप मिला दीजिए। जब भी ग्राफ बनेगा ना बच्चों, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, याद रखिएगा। अगर कर्व हो गया समझ जाइएगा कि आपने इक्वेशन गलत सॉल्व किया, या बोल सकते हैं पॉइंट आपने गलत निकाला। इक्वेशन कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, चाहे वो ऐसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है, किसी तरह का भी हो सकता है, बट वो कैसा होगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर है, बात समझ रहे हैं ना। तो किस तरह से हम लोगों ने बनाया, देखा इक्वेशन दिया था और हम लोग क्या किए, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकाल लिए और उसके बाद क्या किए, एक टेबल बना दिए और उस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर दिए, ग्राफ ड्रॉ कर दिए। क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है और बोल सकते हैं कि यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया क्या करना होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको ये जो सेपरेट करना है, जो कर रहे हैं वो आप सेपरेट करना सीख जाए। ठीक है। अब एक चीज और बच्चों ध्यान रखिएगा कि ग्राफ बनाने के लिए कितना पॉइंट का जरूरत है। तो बच्चों मिनिमम 2 पॉइंट तो आपको निकालना ही है, 2x का और 2y का, है ना। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 3 पॉइंट निकाल लें ताकि ग्राफ जो है वो आपको और एग्जैक्ट बने। क्लियर है। आप 2 भी निकालेंगे तो आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, बट ज्यादा बेटर है आप 3 पॉइंट्स को निकालें। ओके, समझ गए। चलिए एक और इक्वेशन लेते हैं हम लोग। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए, 2x + 3y = 11 ले लिए। ठीक है, और बोला गया है कि आप इसका ग्राफ बनाइए। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए अभी मैंने जस्ट आपको बताया कम से कम आपको क्या करना है, 2 पॉइंट निकालना है, तो और ज्यादा अच्छा रहता है 3 पॉइंट निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, या तो x को सेपरेट कीजिए या तो आप क्या कीजिए y को सेपरेट कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, y को सेपरेट करते हैं। 3y = क्या हो गया 11, उधर गया क्या हो जाएगा -2x, y = क्या हो जाएगा 11 - 2x/3। क्लियर है ना। आप x भी सेपरेट कर सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है, या तो आप x सेपरेट कीजिए, y कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, y क्या करना है, आपको निकालना है x के जगह पे ऐसा कौन सा पॉइंट रखें कि आपको y जो है वो कोशिश करना है फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे आप 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, पुटिंग x = 0, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अगर इसको 0 रखेंगे पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 11/3। फ्रैक्शन में आ जा रहा ना, मैं आपको क्या बोला, फ्रैक्शन से थोड़ा सा बचिए। क्लियर है ना। चलिए अब अगर 1 रखते हैं, देखिए 2 1 जा 2, तो 11 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 9, और 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। क्लियर है ना, बात समझ रहे हैं ना। चलिए तो हम लोग क्या रखेंगे, पुटिंग x = 1 in equation 1 we get, क्या मिलेगा बच्चों में, we get y = क्या मिल जाएगा, देखिए 11 - 2 × 1/3 है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए 11 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 9/3, यानी कि क्या हो गया 3 हो गया। क्लियर है ना, मिल गया एक। चलिए
अगर इसी तरह अगर पॉजिटिव में 2 रखिएगा तो देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 11 में से अगर 4 जाएगा तो 11 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा आपका, बोलिए 7 बचेगा, जो कि नंबर फ्रैक्शन में आ रहा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग -1 वाला वैल्यू पुट कर देते हैं। सेम चीज लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 वी गेट y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए 11 माइनस 2 इंटू -1 अपॉन 3। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, देखिए 11 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सॉरी 1 रखने पे तो नहीं आ रहा ना, 2 रखना होगा ना, शायद क्या रखना होगा, -2 रखना होगा। तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 11 प्लस 4/3 यानी कि बोल सकते हैं 15/3 यानी कि क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर है? चलिए एक इक्वेशन अब और बना लीजिए। देखिए अब क्या रखते हैं, 2 रख दिए, 1 रखे, 2 रखे, अब यहाँ 3 रखिए, 6, 11 में से 6 जाएगा, 5 नहीं होगा। अगर -3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 बोल सकते हैं 3 2 जा 6, और 11 और 6 17 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4 रख के देखिए, 4 2 जा 8, 11 में से अगर आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, ये हो जाएगा ना। अगर x की जगह पे हम लोग क्या रखें, 4 रखें तो चलिए पुटिंग x is equal to 4 in equation 1 we get क्या हो जाएगा, y is equal to देखिए 11 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन 3, क्या हो जाएगा, देखिए 11 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 3। अब 11 में से अगर आप 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। अब आप सोच रहे होंगे क्या सर यही सब फिर वैल्यू हो सकता है? नहीं बच्चों, बहुत सारा वैल्यूज हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आप हो सकता है कोई एक स्टूडेंट का वैल्यूज कुछ आ रहा, कोई एक स्टूडेंट का वैल्यूज कुछ आ रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा वैल्यू ले रहे हैं, है ना। मल्टीपल वैल्यूज आपका मिलेगा, बट हाँ जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ग्राफ सभी का एक जैसा होगा। स्ट्रेट लाइन है तो सबका स्ट्रेट लाइन होगा, क्लियर है, ग्राफ सबका क्या होगा, सेम होगा। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। चलिए टेबल ड्रॉ कर देते हैं। अब x का वैल्यू जो आया है वो लिख देते हैं, y का वैल्यू जो आया है वो लिख देते हैं, और इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। देखिए आप क्या किए हैं, x को क्या रखे हैं 1, तो y क्या मिला 3 मिला। उसी तरह x को क्या रखे हैं -2, तो y क्या मिला है आपका 5 मिला है। अगर x को क्या रखे हैं 4, तो y क्या मिला है 1 मिला है। हो गया। क्या आप इसका ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते हैं? आप बिल्कुल ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, आपका क्वेश्चन आ गया, सॉल्यूशन बन गया आपका। तो देखा कितना इजी चैप्टर है, बहुत इजी है बच्चों। 9 में तो बस बेसिक जानना है, हाँ 10 में जाइएगा तो बहुत सारा टॉपिक इसमें अंदर पढ़ना है। ये जो एक्स और वैल्यू जो देख रहे हैं ना वाई का, हम लोग डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे इसको निकालने का। क्लियर है? तो इस चैप्टर में बस बच्चों इतना ही पढ़ना है, फिर हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आपका जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा जब हम लोग एनसीईआरटी बनाएंगे तो सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं आपको इसी तरह वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।